मोदी जी का लहर नहीं, ये ईवीएम का लहर है। आप 100 वोट कन्वर्ट हो जाता है बीजेपी के लिए। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रामगढ़ प्रखंड के समाज सेवी अयूब अंसारी जी, और आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि अभी 4 राज्यों में चुनाव होने के बाद समझ सकते हैं कि बीजेपी की लहर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है 3 राज्यों में। इस विषय में हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज बीजेपी के लहर में समझ सकते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, ये आप जो बीजेपी का लहर कह रहे हैं, ये बीजेपी का लहर नहीं, ईवीएम का लहर है। और जब तक इस देश में ईवीएम रहेगा तब तक ये बीजेपी का लहर चलते रहेगा। ये आप टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले समझ जाइए। यहाँ पर जो ईवीएम मशीन बनी है और वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, और ईवीएम मशीन बनी है जापान में। जापान में जो है वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होती है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज से बनी होती है जिसमें चिप्स लगी होती है, वो कभी भी उसको हैकिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह दोनों चाणक्य, वो दोनों जानते हैं। और हर एक बूथ पर, जैसे मान लीजिए इस पंचायत में 7 बूथ है, हर एक बूथ पर ईवीएम को ऐसा सेट कर दिया गया है, वो अपने आप 100 वोट कन्वर्ट हो जाता है बीजेपी के लिए। ठीक है, तो 100 वोट जब कन्वर्ट हुआ बीजेपी के लिए, तो अगर कोई प्रत्याशी उसको 1 से गिनना होगा, लेकिन इसको 101 से गिनना होगा। ठीक ना, तो आप जान सकते हैं कि 100 वोट प्लस लेके चलता है, क्योंकि ईवीएम उसको देता है। तो ये मोदी जी का लहर नहीं, ये ईवीएम का लहर है। और जब तक इस देश में ईवीएम रहेगा, दूसरों को मुश्किल है जीतना। कांग्रेस पार्टी की जब हार होती है तो ये लोग तो हमेशा पहले से ही रोने लगते हैं कि ईवीएम में ये हो गया वो हो गया हर जगह। तो तेलंगाना में कैसे कांग्रेस की सरकार बन गई? चारों स्टेट में जो चुनाव हुआ और जो बैलेट जो पोस्टल निकला, उस बैलेट पोस्टल में कांग्रेस सबसे आगे था। ठीक है, वो दूर दूर तक बीजेपी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली तो वही सेटिंग गेटिंग, हर बूथ पर 100 वोट अपना प्लस हो जाता है। उसमें इस तरह से टेक्नोलॉजी है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज को है उसको हैकिंग किया जा सकता है। और ये हैकिंग किया हुआ है, वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए, जहाँ पर आप 4 स्टेट बोल रहे हैं, जहाँ तेलंगाना कर रहे हैं, तेलंगाना में बीजेपी वो जानबूझ करके मात्र ज्यादा क्या बहुत सीट पर वो नहीं लड़ी थी, इसलिए वहाँ ये खेल नहीं किया। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ जानबूझ करके बोल रहे हैं कि बीजेपी जीता दी। कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी कितने सीट पर लड़ी थी, 10 12 15 सीट पर लड़ी थी। तो उतना में अगर वो करता तो उसका बंडाफोड़ हो जाता, इसलिए वहां लड़बे नहीं किया। 10 15 सीट पर लड़ा और वही खेल खेला, 9 सीट पर आ गया वो। ठीक है, तो दिखावा के लिए, आपका कहने का मतलब है कि दिखावा के लिए वहाँ पे बीजेपी पार्टी लड़ी? दिखावा के लिए। यहाँ के तो विपक्ष को एक चाहिए इस मामला को सुप्रीम कोर्ट में रीड करे, और यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, बैलेट पेपर से चुनाव करवावे। ठीक है ना, जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा, देखिएगा बीजेपी कहाँ खड़ा होगा, दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। अरे तो ईवीएम का कमाल है। ईवीएम का कमाल नहीं है, मोदी जी का समझ सकते हैं जो इतना विकास का गंगा बहा रहा है ना, इसका कमाल है। आप लोग इस तरह से मत बोलिए कि ईवीएम का कमाल है। एक आठ विकास बताइए ना, कहाँ गंगा बह गया? रेल बिक गया, सेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, सब निजीकरण हो गया। किसको आप विकास कर रहे हैं अपना? बहुत सारा समझ सकते हैं, उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को लाभ मिल रहा है, और बाकी जो है कि पीएम आवास का लाभ लोगों को, गरीबों को मिला। तो इन सब चीजों पर, विकास के मुद्दे पर बीजेपी को जीत हो रही है। ये पैसा कहाँ से है? अपना बाप का जमीन गिरवी रख के और वो पान खेले चलिएगा तो भगवान रक्षा कर पाएगा? सब गिरवी रख दिए, रेल को गिरवी रख दिए, हवाई जहाज को गिरवी रख, सब तो प्राइवेटकरण हो गया ना। गिरवी रख दिया और प्राइवेट संस्था में चला गया, सरकारी नौकरी अब मिल कहाँ रही है? सपोज दैट मेरे पास जमीन है बाप का, हम उसको गिरवी रखेंगे तो पैसा मिलेगा, उसमें तो खेती करेगा जो गिरवी रखा है वो। तो आप उस पैसा को जब तक कब तक बैठ के खाइएगा? अब फिर उसको छोड़ा भी नहीं पाएगा, उसी से नीलाम हो जाएगा। सर, इन राज्य में जो बीजेपी की जीत हुई है, धमाकेदार जीत, इसको लोग 2024 का टेलर समझ रहे हैं, बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि 2024 में फिर मोदी जी आने वाले हैं। वो ठीक है कह रहे हैं, जब तक ईवीएम रहेगा ना तो 2024 का 100 साल राज करेगा बीजेपी यहाँ पे। और तो सबसे पहला है कि ईवीएम को बदल करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, और इसको लोग रीड करें सुप्रीम कोर्ट में। और जैसे जापान में, चाहे हर जो बड़ा बड़ा देश, अमेरिका वगैरह, सब जहाँ भी जाइए, फ्रांस, इतना जो पार्टियां हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? जब ईवीएम में गड़बड़ी है तो इस पे आवाज उठाना चाहिए। ये घास छील रहे हैं, सबके यहाँ ईडी सीडी देख रहे हैं, छापा छोड़ रहा है, सब अपना धन दौलत बचाने में लगे हैं। देखिए, एक ही सिक्का के 2 पहलू है सब। इसके मतलब जो है कि सब चोरी किए हैं, उस काला धन को मोदी जी निकलवा रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस के पास काला धन है? जिस दिन ये सत्ता से बाहर जाएंगे बीजेपी, उस दिन फिर हम सवाल पूछेगा। मोदी जी यही कर रहे हैं कि जो घर में चूल्हा जलना चाहिए ना,
उस घर के चूल्हा में पानी डाल दे रहे हैं और यहाँ के लोगों को विश्व बैंक से ये आप नहीं कह रहे हैं कि जिस घर में धुआं था वहाँ पे गैस सिलेंडर दे दिए, क्यों नहीं बोलते हैं? सब गैस सिलेंडर जाके देखो ना, कोना सूंघ रहा है, ठीक ना, सब कुछ धुएं से हो रहा है। कहाँ से 1400 आएगा, कहाँ से भरवाएगा गैस इतना महंगा? कांग्रेस का राज था तो 400 में गैस मिलता था और आज 1400 में मिल रहा है। ये तरक्की है क्या? इसी को तरक्की बोलते हैं? तरक्की है तभी तो जो है कि इनको लोग चाह रहे हैं, 400 वाले को क्यों नहीं चाह रहे हैं? फिर बुर्बक इसमें बात कर रहे हैं, थोड़ी चाह रहे हो? कैसे नहीं बात कर चाह रहे हैं? नहीं नहीं, कैसे चाह रहे हो? विकास जब मोदी जी कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं, तभी तो लोग वोट देकर के जिता रहे हैं। अरे वोट कहाँ दे रहा है भैया, ईवीएम मशीन में ऐसा टेक्नोलॉजी फिट कर दिए हैं, उसमें 100 वोट हर एक बूथ पर है और वो 101 से इनकी गिनती होती है। तो बताइए कहाँ से कोई जीत पाएगा, जिसमें 442 पूरे विधानसभा में ये है और 442 में 400 कितना 40,000 प्लस यहाँ पर उसका तो वैसे ही फ्री में वोट मिल जा रहा है। जिसका 40,000 है उसको 40,000 एक से शुरू होता है, उसको एक से गिनती करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिसको 80,000 वोट आएगा जिस प्रत्याशी को, वही ना उसके साथ कंटेस्ट कर सकता है। बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को लोग नहीं चाह रहे, कांग्रेस को वोट दे रहा है, पूरा जी जान से दे रहा है, लेकिन आधा से बेसी वोट पहले ईवीएम इसको दे रहा है। तो जनता की बात यहाँ क्या है, जब तक ईवीएम नहीं बदलेगा तब तक बीजेपी के 100 साल राज रहेगा यहाँ पे। समस्या आते रहता है, वो उस समय पार होते रहता है, अब गाड़ी चलते रहती है ऐसी। कांग्रेस क्या हो या बीजेपी हो या जिसमें सभी पार्टी एक सिक्का के दो पहलू है। सब कोई बड़े बड़े वादा करते हैं, जनता को अपने पैर पे खड़ा होना होगा, जनता को अपने हक के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। आदमी को मांगने से, भीख मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसको छीनना पड़ता है। इसलिए जनता को अपने हक के प्रति सजग रहना होगा और जब तक सजग नहीं रहेंगे उसको भगवान भी रक्षा नहीं कर पाएगा। आज हमारे साथ रामगढ़ प्रखंड के समाज सेवी अयूब अंसारी जी थे, जो मैं सवाल किया उस सवाल का जवाब बेबाक अंदाज में दिए। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।